हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जो कि कम संख्या में आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं, आप सभी लोगों के साथ बताने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कहने का मतलब ये यानी समझ चुके हैं, और अपने परिवार को बताइए कि ये परिवार यानी अपने परिवार के बारे में अपने दोस्तों को, अपने साथी को ये सब बताइए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा मैं आपके सामने बोलकर बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और पूछा ही जाएगा, तो मैं आपके सामने 3 चैप्टर लेकर आया हूं, 1 2 3। तो 2 गुने 3, आपका 10 मिनट में मैं आपको 6 नंबर कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, बहुत गेस यानी बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देगा, मैं यह दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, हाँ, देने के लिए आपका टाइम ले सकता है 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटा, मैराथन 3 घंटा, समझ गया ना। लेकिन इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। भले आपका कम समय में मैं आपको जो दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपको सोना नहीं हीरा दे रहा हूँ, बट आप उसको किस रूप में ले रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा ना, अपने काम पे ध्यान दूंगा। चलता हूँ अपने सेशन की ओर, बाद बाकी आपकी राय। देखिए, आज मैं इससे पहले आपको बातचीत उसने कहा था और एक क्या था, तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, इसके बारे में मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। उसमें लगभग 21 से 22 ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, और बस उतना है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं 3 चैप्टर में। अर्धनारीश्वर, आज मैं बताने वाला हूं अर्धनारीश्वर, रोज और एक पत्र और एक लेख के बारे में। अर्धनारीश्वर, ए रोज और एक पत्र और एक लेख के बारे में। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी हैं। दूसरा में रोज, जिसका लेखक अज्ञे जी हैं, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। याद रखिएगा कि अज्ञे का लेखक, अज्ञे के जो अज्ञे जी हैं यानी रोज के लेखक का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्रिएट होता है कि अज्ञे जी का यानी जो क्या बोलता है उसको, जो रोज कहानी का लेखक है, इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे क्या है, एक लेख और एक पत्र के बारे में, यानी भगत सिंह जो लिखे हैं इसके बारे में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला प्यारा और फेमस क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो ऑप्शन में बताइए, आदर्श, यथार्थ, कल्पित और वास्तविक। क्या होगा, ये होगा कल्पित। मैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया, लेकिन ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट अंडरलाइन की तरफ बताते चलता हूँ। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है। तो ये किससे आपको पता लग जाएगा, जहां पे नर और नारी का चर्चा हुआ कट से टिक मार देंगे, अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी हैं। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे इनको पुरस्कार तो बहुत मिल चुका है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो ऑप्शन में होगा क्या, बी, जो कि पद्म भूषण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उसने कहा था ये है नहीं है, तो इस पाठ में यानी अर्धनारीश्वर लेखक। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? तो रवि सिंह। र से रामधारी या र से रवि, याद करने का तरीका ट्रिक। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बाबू का नाम रवि सिंह जी है। अगला है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसे कली मान लिया? तो कौन है? पुरुष। क्योंकि नारी जो है, नारी के बिना पुरुष का जीवन का कोई महत्व नहीं है। एक अच्छी नारी, संस्कार वाली नारी आपको एकदम देवता बना देगा, और नहीं तो वही नारी जो आपके राक्षस के रूप में प्रवर्तित कर सकता है, आपके घर को नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। कहा जाता है कि यदि नारी कलम उठा ले तो एकदम क्या बन जाती है? कोमलता, एक परिवार बन जाती है। लेकिन वही तलवार उठा ले तो राक्षस का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, नारी दुर्गा माँ भी है और नारी काली माँ भी है। ठीक है, तो समझिएगा, इसलिए नारी को सम्मान कीजिए। माँ बहन जो भी है सबको सम्मान कीजिए, क्योंकि बहन भी आगे चलकर क्या बन जाती है? नारी बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार। यानी नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से? हम आपको बार बार बताए हैं कि जहाँ पे नर नारी का जो 3 बार जिक्र हुआ, कट से मार दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जिसका लेखक अर्धनारीश्वर, 2-3 बार जिक्र हुआ, कट से कुछ ना, आंख मुन देखना, कहती है नर अर्धनारी अर्धनारी अर्धनारी, मार देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित या पुरस्कृत किया गया? तो ये था उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया? पुरस्कृत यानी सम्मानित किया गया। अगला बस इसमें इतना ही है। अगला चैप्टर आता है रोज। रोज में मैं आपको सबसे प्यारा और फेमस क्वेश्चन देता हूँ, निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? बहुत बार पूछा गया, VVI क्वेश्चन है, तो लिखेंगे रोज। क्योंकि मालती जो एक शख्स औरत है, क्या है, एक काम को करके तंग आ गई है। रोज रोज 11 बजे, 2 बजे, दोपहर हो गया, 3 बज गया, टाइम देखते देखते परेशान। मालती किस कहानी का पात्र है? देखिए आ ही गया, तो लिखेंगे रोज। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं? तो लेखक ने, यानी लेखक कौन था? रोज का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने पूछा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मौ से मालती या मौ से महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन से नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा। कौन से नाटक? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन को क्यों धो रही थी? क्योंकि उसमें क्या जमाना था? दूध का दही, जो कि दही को जमाना था। अगला क्वेश्चन क्या है? तार सप्तक का संपादन कौन है? तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। उसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं अज्ञे जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन यानी पूछा गया क्वेश्चन का कहने का मतलब गैंग्रीन ये क्या है? गैंग्रीन का संबंध किससे है? तो गैंग्रीन का संबंध किससे है? एक बीमारी है जो कि काट टूस करने से हाथ में या जहाँ पे भी वो लग जाता है तो मवाद या खून बहने लगता है और एक घाव के रूप में बढ़ जाता है, यानी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र है जिसका लेखक भगत सिंह जी हैं। सबसे पहले इसमें 2-3 गो फेमस क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। भगत सिंह आत्महत्या को क्या माना? कायरता माना। और इनके पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। ठीक है, तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। देखिए, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह आ ही गया।
एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। नेक्स्ट क्या है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, स्वाधीनता सेनानी था। नेक्स्ट क्या है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है, किसका है, भगत सिंह का। कौन से चैप्टर में है, तो एक लेख और एक पत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्या है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, तो ऑप्शन होगा 8 अप्रैल 1929 को। ये था आपके 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। मैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाता हूँ क्योंकि मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा पसंद आया। मुझे तो यह उम्मीद है कि ऐसा क्लास शायद ही कोई करवा सके इतना कम समय में। देखिए VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कम संख्या में, एकदम कम संख्या में है, लेकिन आपके लिए जो 100 की संख्या में आता है शायद उससे मुझे लगता है कि बेहतर है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय। बाद बाकी आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा।